हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में अब तक 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज देश में 53 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कल के 88 लाख के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद पूरी दुनिया में भारत की चर्चा है, लेकिन सियासत करने वालों में बहुत चिंता है। भारत में वैक्सीनेशन पर चल रही सियासत पर देखिए खास रिपोर्ट। किसी ने सोचा था कि फ्री वैक्सीन ड्राइव के पहले दिन देश में 88 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी? एक दिन में 88 लाख डोज लगाने का मतलब है 85 लाख की आबादी वाले देश इजराइल को सिर्फ एक दिन में वैक्सीन लगाना, 75 लाख की जनसंख्या वाले हांगकांग के हर नागरिक को वैक्सीन लगाना। एक दिन में 88 लाख डोज लगाने का मतलब है सिंगापुर, मॉरिशस, मालदीव और भूटान जैसे सभी देशों को एक साथ एक दिन में वैक्सीनेट करना। इतना ही नहीं, 88 लाख डोज का मतलब है कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों की आबादी को मिला दिया जाए तो तीनों देशों को एक दिन में वैक्सीन लगाना। अगर भारत में वैक्सीनेशन की यही स्पीड रहती है तो आने वाले दिनों में थर्ड वेव का खतरा बहुत कम हो सकता है। यही कोशिश की जा रही है कि एक दिन में करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट को अचीव किया जा सके। और आज दूसरा दिन है इस कैंपेन का और इसकी अब जो असर है इसका वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो जहां एक तरफ दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है, वहीं अब एक वैक्सीनेशन सेंटर पर इस चीज़ का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि क्या दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान के तहत क्या दिल्ली को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ की आज की तस्वीर की बात करें तो हम इस वक्त वेस्ट विनोद नगर के सर्वोदय बाल विद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर ये बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर इस वक्त 4 बूथ बनाए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा किया जा सकता है? क्योंकि एक दिन में 88 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद हर हिंदुस्तानी की उम्मीद बहुत हाई है, लेकिन यह टारगेट पूरा हो सकता है, इसे समझिए। अगर एक दिन में 88 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जाए तो 31 दिसंबर तक 170 करोड़ डोज लगाई जा सकती है, लेकिन सरकार के टारगेट के मुताबिक 31 दिसंबर तक 187 करोड़ डोज लगाना होगा, यानी 88 लाख डोज पर डे के हिसाब से अभी यह टारगेट करीब 17 करोड़ डोज कम है। यानी वैक्सीन ड्राइव को रोजाना करीब 1 करोड़ तक पहुंचाना होगा, लेकिन यह बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए वैक्सीन की सप्लाई से लेकर प्लानिंग तक हर लेवल पर काम करना होगा। फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव के दूसरे दिन भी देश में शुरुआत अच्छी रही। रात 9 बजे तक देश में 52 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन ड्राइव में देश के टॉप 4 राज्यों में पहले नंबर पर यूपी रहा, जहां 7,63,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि महाराष्ट्र में आज करीब 5.5 लाख लोगों को वैक्सीन मिली। इसके अलावा गुजरात में 4 लाख से ज्यादा और राजस्थान में 3,70,000 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि कल के रिकॉर्ड के सामने यह संख्या अभी बहुत कम है, इसलिए सरकार को 31 दिसंबर वाले अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इस वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होगा, तभी पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान को सोमवार से कई बदलावों के साथ गति दिया गया तो शाम होते होते सारे रिकॉर्ड टूट गए। पूरे देश में जहां 80 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 7 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि गाज़ियाबाद की अगर बात करें तो 28,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के मकनपुर के इस सेंटर पर हूं और आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आए, आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कल जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना, आपको क्या लगता है क्या बदलाव हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा रिकॉर्ड? अब बदलाव क्या, अभी वैक्सीनेशन हो गई होंगी गवर्नमेंट के पास, सभी इन लोगों ने शुरुआत की है कल से, और जैसे अब डेली अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी से सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। एक दिन में 88 लाख डोज के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अब देश में वैक्सीन लगवाने वालों की कुल संख्या 29 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। इसमें सरकारी सेंटर्स पर 81 लाख से ज्यादा, जबकि प्राइवेट सेंटर पर करीब 7 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई। ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात की जाए तो करीब 56 लाख डोज देश के ग्रामीण इलाकों में, जबकि 32 लाख डोज शहरी इलाकों में लगाई गई। अब उन राज्यों की भी लिस्ट देख लीजिए जो वैक्सीन लगवाने की लिस्ट में टॉप पर रहे। इनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा, जहां 17 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद कर्नाटक, जहां 11 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। यूपी में करीब 7 लाख और बिहार में
5,75,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसके अलावा हरियाणा और गुजरात में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली इस लिस्ट में काफी पीछे रहे। लेकिन दिल्ली में 1 लाख लोगों का टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। 21 जून के बाद मुफ्त वैक्सीन की, यूनिवर्सल वैक्सीन की शुरुआत हुई है और इस वक्त हम तुर्कमान गेट के एमसीडी स्कूल में मौजूद हैं, जहां 45 प्लस के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। अगर आप अंदर जाएंगे तो यहां वॉलेंटियर्स हैं, एएनएम दीदी हैं जो इंजेक्शन लगवाएंगी और डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो डेटा एंट्री करके सर्टिफिकेट जारी करने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल सिर्फ 8 लोग ही आए हैं। मैम, आपकी क्या भूमिका है यहाँ पर? कितने डोज उपलब्ध होते हैं और कितने एक दिन में लग जाते हैं? डोज डेली के 50 डोज होते हैं और मैक्सिमम 10 डोज लगते हैं। मैक्सिमम 10 लगते हैं। तो जहां पूरे हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक डोज लगाने के रिकॉर्ड बन रहे हैं, एमपी ने जहां कल 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा दी, आंध्र प्रदेश ने 10 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन लगा दी, वहां इस वैक्सीनेशन सेंटर की हालत यह है कि 50 डोज डेली अलॉट होते हैं, जिनमें से 10 ही लग पाते हैं। मैम, एक 5-7 लोग जो वेट कर रहे हैं, वो किस लिए वेट कर रहे हैं? जब तक 6-7 लोग नहीं होते तब तक वाइल नहीं खोली जाती। वेस्टेज ना हो। हाँ, वेस्टेज नहीं हो। तो यहाँ इंतजार किया जाता है कि कब 10 लोग, 6, 7, 8 लोग आएंगे, तब वाइल खोली जाएगी। एक तरफ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार बढ़ रही है, तो इस पर सियासत भी फुल स्पीड में शुरू हो गई है। वैक्सीन के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद आज राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए सरकार के खिलाफ एक श्वेत पत्र जारी कर दिया। इसमें राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सियासी दांव खेल दिया। तीसरी लहर के लिए सरकार की क्या तैयारी है? राहुल गांधी ने सरकार से पूछा है कि पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है और वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में सरकार की तैयारी क्या है? वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अब तक वैक्सीनेशन कम क्यों हुआ है। राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है तीसरी लहर के लिए देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी होगी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएं। इसके अलावा सरकार को वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करना होगा और कोरोना से मौत के मुआवजे के लिए फंड बने। कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा। सेकेंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकेंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। पूरे देश को सेकेंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। राहुल के व्हाइट पेपर वाले सियासी दांव में बीजेपी भी कांग्रेस की ब्लैक मंशा को ढूंढ रही है। वैक्सीन के सियासी सवालों पर बीजेपी ने अपने ढंग से राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। मैं तो आज राहुल गांधी को एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी दूंगा। वो शायद हमसे एडवाइस नहीं चाहते मगर फिर भी मैं दूंगा कि कब तक आखिर आप ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे? कब तक ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे? कभी रियल काम तो करिए। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। वैक्सीन के नाम पर सियासत अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर सरकार ने रोजाना 88 लाख डोज के टारगेट को 1 करोड़ तक पहुंचा दिया तो 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है। लखनऊ में बीजेपी की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।